वेलकम बैक। सो टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा। अगर चैनल नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हो। अगर चैनल पर न्यू आए हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकें। सो करते हैं स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ का, गज उत्सव जो कि हाल ही में न्यूज़ में था, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज करवाएगी। ठीक है जी, जो कि 30 ईयर को कमेमोरेट करेगा। किस प्रोजेक्ट के बताइए। यहाँ पर प्रोजेक्ट एलिफेंट को कमेमोरेट करते हुए उसकी 30 ईयर कंप्लीट होने के बाद में इसको हम सेलिब्रेट करेंगे इन दी काजीरंगा नेशनल पार्क इन दी असम। इसको इनॉग्रेट करेंगे कौन भाई? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी। जो हमारा एलिफेंट प्रोजेक्ट है 1992 में स्टार्ट हुआ था। अगर देखिए काजीरंगा के बारे में, जो एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है। अगर देखिए जो एशियन एलिफेंट है, जो कि हमारे इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी जो लिस्ट है, उनकी जो रेड लिस्ट है उसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज है। एंड देखें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में लाया गया था, उसके शेड्यूल 1 में रखा गया है इसको। नेक्स्ट कुछ फैक्ट देखेंगे असम के बारे में, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, जो कि बाउंड्री शेयर करती है विद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड साथ ही में वेस्ट बंगाल के साथ, और इंटरनेशनल बाउंड्री विद भूटान एंड साथ ही में बांग्लादेश के साथ। देखिए अब कुछ फैक्ट। उसके पहले यहाँ पर देखिए हम नेशनल पार्क देखेंगे। जो सभी हमारी स्टेट्स हैं उनके नेशनल पार्क हैं अलग अलग से, लेकिन असम के हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखिए कौन कौन से, यहाँ पर मानस, उरंग, काजीरंगा, निमेरा, दिप्रुशकोवा, दीन पटकाई, जी यहाँ पर हमारे 7 नेशनल पार्क हैं भाई। इंपॉर्टेंट है, इनको रीड करना, एग्जाम में पूछा जाएगा, यहीं से पूछा जाएगा। मैक्सिमम चांस होते हैं जो असम के हमारे नेशनल पार्क हैं न्यूज़ में रहेंगे, दैट्स वाई यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। देखिए मानस नेशनल पार्क, दिप्रुशिखोवा, नेमेरी, औरंग नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई, देन रिमोना एंड साथ ही में काजीरंगा नेशनल पार्क। सो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ फैक्ट, जैसे कि दिसपुर इसकी कैपिटल है, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी, हिमंत बिश्व शर्मा यहाँ के CM है। क्लासिकल डांस सत्रिया डांस। जहाँ पर स्टेट का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है असम वैभव, अभी हाल ही में डॉक्टर तपन शेखिया को दिया गया इन द फील्ड ऑफ कैंसर की फील्ड में उनका अच्छा कंट्रीब्यूशन है, दैट्स वाई। देन अरुणोदय एक स्कीम लॉन्च हुई थी जो कि डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड करने को वुमेन्स को, फिजिकली बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है जी। देन यहाँ पर जिलिटोल जो कि हमारा न्यू मेथड है प्रोड्यूस करने का शुगर को, जो कि IIT गुवाहाटी के द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, डेवलप किया गया था। देन निम्साई डिक्लेरेशन जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में हुई थी, मेनली जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको ख़त्म करते हुए, रिजॉल्व करते हुए। देन विद्यारथ जो कि स्कूल ऑन द व्हील्स, जो यहाँ पर इकोनॉमिकल वीकर जो हमारे किड्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया था, वहाँ के जो हमारे CM हैं। देन सफाई कर्मचारी कमीशन, जो मेनली हमारे मैटरनिटी बेनिफिट, अदर बेनिफिट प्रोवाइड करने को लेकर जो हमारे सफाई कर्मचारीज हैं। देन यहाँ पर जो डिगोन पुलिस अकेडमी थी उसका नेम चेंज हुआ था लचित बुरपुगन पुलिस अकेडमी के नेम से। सो अहोम किंगडम के अच्छे वॉरियर थे ये। देन प्रोजेक्ट अरोहन स्टार्ट हुआ था जो कि हमारे स्टूडेंट्स को उनकी स्किल्स को प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करेगा। सो यहाँ पर हमने कल परसों भी असम देखा था, लेकिन वहाँ पर हमने जो फैक्ट देखे थे वो अलग थे, आज फैक्ट अलग है। लेकिन मैं कम फैक्ट आता हूँ, मीन्स कि हमारे 10 का अप्रोक्स हमारे रोज़ की रोज़ रूटीन में हम फैक्ट देखते रहेंगे, साथ ही में हमारा रिवाइज होगा और न्यू सीखने को मिलेगा। समझे बात भाई? सो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हुज ऑटोबायोग्राफी आज़ाद इज गोइंग टू बी रिलीज्ड सून। सो यहाँ पर गुलाब नबी आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। सो राइट आंसर हमारा क्या है? गुलाब नबी आज़ाद की जो ऑटोबायोग्राफी है, जो कौन थे भाई? ये रिसेंटली में, मीन्स के फॉर्मर CM थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, आने वाले टाइम में जो रिलीज होगी। सो इनकी लाइफ के बारे में बताएगी। सो नेक्स्ट यहाँ पर नवपड़ा एक ओली फेस्टिवल है, बताइए कौन सी कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है? सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? जैन कम्युनिटी इसको यहाँ पर सेलिब्रेट करती है। ठीक है जी।
सो इम्पोर्टेंट है। एक 9 डे फेस्टिवल होता है ये मेनली यहाँ पर एक्सट्रीमली सिंपल जो मील है ये ईट करते हैं, जो हमारे ईयर में 2 टाइम्स को सेलिब्रेट करते हैं। अब देखो कुछ और फेस्टिवल जो कि न्यूज़ में रहते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शिंगाई फेस्टिवल जो कि मणिपुर में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यहीं पर एक लोकतक लेक है, मणिपुर में लोकतक लेक है, उस पे ऊपर हमारा क्या है, एक कैमुल लैमजो नेशनल पार्क, ठीक है जी। उसमें पाए जाते हैं डांसिंग डियर्स। डांसिंग डियर को हम जानते हैं एज अ शिंगाई डियर के नाम से। सो दैट्स वाई उनको कमेमोरेट करते हुए ये हमारा जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट करते हैं। देन भाई हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागालैंड में सेलिब्रेट करते हैं, जो एक वहाँ पर एक वर्ड है। देन एथनिक मिमामी फेस्टिवल लद्दाख में। देन पोंगल फेस्टिवल इन दी तमिलनाडु, अगर आपको पता हो वहीं पर एक जालाकाटू नाम की गेम खेली जाती है। नेक्स्ट बिहू फेस्टिवल इन दी असम। सो नेक्स्ट भाई, who has been elected as the vice president of इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के, बताइए कौन। यहाँ पर अजय सिंह इलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है जी, जो कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हमारे चीफ थे, उनको इलेक्ट किया जा चुका है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। साथ ही में यहाँ पर मुलादमी प्रोदविस जो कि यूक्रेन से बिलोंग करते हैं, एंड साथ ही में अब्दुल मुलातिम जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, वो भी इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। और साथ ही में IBA जो हमारा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो बॉक्सिंग टूर्नामेंट है उनको कंट्रोल करती है। 1946 में बनाई गई थी, हेडक्वार्टर इन दी लूसेंस स्विट्जरलैंड में। अभी हाल ही में आपको पता होगा इंटरनेशनल जो हमारा बॉक्सिंग वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो वहाँ पर थी इन इंडिया में। सो कुछ फैक्ट देखेंगे, जहाँ पर निखित जरीन जो कि इंडिया के 48 to 50 kg में खेलते हैं, गोल्ड मेडल जीत चुके हैं भाई। जो फर्स्ट ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जो 2 टाइम से भी ज़्यादा, 1 टाइम से भी ज़्यादा जो हमारी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है उसमें गोल्ड जीत चुके हैं। सो आफ्टर दी मैरी कॉम, इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है जी। देन आपसे पूछेंगे कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं। सो बिलोंग करते हैं विद बॉक्सिंग। यहाँ पर नीतू गैंगेस, उनको गोल्ड मेडल। देन यहाँ पर लोवेलिना बोर्नोवे जो कि हमारे ओलंपिक्स में भी गोल्ड इन्होंने मेडल जीता था 75 kg में। देन स्वीति बोरा इन दी 75 to 81 kg में, सभी को यहाँ पर गोल्ड मिला। देन अगर देखें कुछ फैक्ट, न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुई थी 13th एडिशन था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का। इंडिया ने 4 गोल्ड जीते, जहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर इसके मैरी कॉम एंड साथ ही में फरहान अख्तर बने थे। अगर देखें मस्कट बीरा जो कि चीता, जो कि हमारे इंडिया में चीता इंट्रोड्यूस हुए थे अराउंड दी नाम्बिया से, साउथ अफ्रीका से। सो मेनली उनको कमेमोरेट करते हुए यहाँ पर इसका मस्कट रखा गया। देन टाइटल स्पॉन्सर इसका महिंद्रा, एंड इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप एसोसिएशन इसको क्या करती है, होस्ट करती है। देन PM उज्ज्वला स्कीम। सो मेनली उज्ज्वला से आपको क्या रिलेट करते हो बताओ। यहाँ पर हमारे गैस सिलेंडर को लेकर जो स्कीम है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज हुई थी, यहाँ पर 200 जो पर सिलेंडर यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करते हुए, अगर आप मंथ ईयर में 12 रिफिल करा सकते हो और 200 आपको पर सिलेंडर जो सब्सिडी प्रोवाइड होगी। ये हमारी जो लोअर क्लास हमारी सिटीजन्स हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करते हुए हमारी गवर्नमेंट की ओर से ये स्टार्ट हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। वो कौन है भाई, हरदीप सिंह पुरी। सो देखें यहाँ पर मेनली लॉन्च हुई थी ऑन दी May 1, 2016 में फ्रॉम दी बलिया उत्तर प्रदेश से, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, समझे भाई। अगर देखें इसका एक्सपेंडिचर अभी हाल ही में बता रखा है 2022-23 में इसका एक्सपेंडिचर था 6100 करोड़। अब आने वाले टाइम में 7680 करोड़ हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट है, भी पूछ सकते हैं उज्ज्वला स्कीम कहाँ से लॉन्च हुई थी, किससे बिलोंग करती है। सो इन बातों को ध्यान में रखियो, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। देन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ, बताइए यहाँ पर कौन कौन सी मिनिस्ट्री के हमारे कौन कौन से मिनिस्टर हैं अभी हाल ही में। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत। देन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ किन के अंडर है जी भाई, ये हमारी है विधि अंडर दी स्मृति ईरानी। देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द धर्मेंद्र प्रधान। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द जितेंद्र सिंह। एक्सटर्नल अफेयर हमारे सभी जानते हो जी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई जयशंकर जी। देन फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमन एंड होम अफेयर मिनिस्टर अमित शाह जी। मैक्सिममली हमारी न्यूज़ में रहेंगे भाई, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट चलते हैं।
ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने भी हाल ही में ना डेडलाइन एक्सटेंड की थी पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए। सो 30 जून तक हमारी जो एक्सटेंड कर दी गई है। सो भाई आप अगर नहीं करवा चुके हो तो कर लीजिए इसको, बाद में आपको पेनल्टी लग सकती है। सो यहाँ पर 30 जून तक हमने करना है और इसको लिंक करना है। और साथ ही में मेघालय, असम एंड जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी। देन NPCI, अभी हाल ही में आपको सुना होगा आपने UPI की पेमेंट पर यहाँ पर हमारे चार्जेस लगने स्टार्ट होंगे फ्रॉम दी 1 अप्रैल से। अगर 2000 से अधिक की पेमेंट करते हो देन वहाँ पर 1.1% पेमेंट चार्ज लगेंगे। ठीक है जी। सो इम्पोर्टेंट है, इन बातों को ध्यान में रखियो। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं NPCI की, PPI की, UPI की, देखिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, देन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट चलते हैं। वेयर विल बी द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो उनकी एक समिट होगी, कहाँ पर होगी, वो कहाँ पर होगी, इन दी न्यू दिल्ली में। सो SCO की जो प्रेसिडेंटशिप है इंडिया होस्ट कर रहा है 2023 में। सो यहाँ पर सभी मीट इंडिया में होंगी। उसके अंडर जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीट कहाँ पर होगी, न्यू दिल्ली में। ओके जी। सो यहाँ पर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, अजीत डोभाल, जिनको हम मानते हैं एज अ जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। सो सऊदी अरेबिया भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डायलॉग का पार्टनर बन चुका है। देन किंग सलमान बिन अब्दुलजीज, इनके यहाँ पर किंग है सऊदी अरेबिया के, एंड कैपिटल रियाद, करेंसी कौन सी है, सऊदी रियाल। अब कुछ फैक्टर्स SCO के बारे में देखो। मेंबर पहले 8 थे, अब कितने बन चुके हैं भाई, 9। लेटेस्टली कौन ऐड हुआ, ईरान। देन यहाँ पर 4 कंट्रीज जो हमारे ऑब्जर्वर थे, जिसमें से अब 3 रह चुकी हैं। देन SCO समिट 2023 में इंडिया में होगा, 2022 में शामखंड उज्बेकिस्तान में हुआ था। देन 1996 में शंघाई 5 के नेम से स्टार्ट हुआ ग्रुप, जिसमें 5 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। देन 15 जून 2001 में इसका नेम चेंज हुआ SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर बीजिंग में है। देन 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अब कुछ और फैक्टर, वाराणसी, जिसको सिलेक्ट किया गया था एज अ टूरिज्म एंड द कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO फॉर द 2022-23 के लिए। और इसकी जो अभी हाल ही में थीम बताई गई थी, जो कि इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, इसकी सभी मीटिंग को इन दी SCO की 2023 में। सो थीम क्या थी, टू बार्ड अ सिक्योर SCO। यहाँ पर सिक्योर की फुल फॉर्म देखिए भाई, S मीन्स सिक्योरिटी, E मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C means connectivity, U means unity, R means respect of the sovereignty and the integrity, then E means environment protection। सो देखिए जे यहाँ पर हमारा मैप अगर देखें, यहाँ पर 9 कंट्री कौन कौन सी, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, तीनों, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना एंड रशिया, जहाँ पर उज्बेकिस्तान भी है भाई। ठीक है जी। सो हमारी 9 कंट्री हो चुकी हैं, इनको आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझे भाई। सो नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द लिटरेसी अवार्ड प्रेजेंटेड टू दी बंगा बधू शेख मुजीबुर रहमान, जो कि इनको फाउंडर ऑफ द बांग्लादेश मानते हैं। इनको जो अवार्ड मिला अभी हाल ही में, बताइए कौन सा, यहाँ पर फौजल लिटरेसी अवार्ड मिला। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, फाउंडेशन ऑफ द सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर। सो एक इनके द्वारा एक अवार्ड दिया गया जो कि लिटरेसी अवार्ड है, कि इनको मिला फाउंडर ऑफ द बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान को, जो उनकी बुक्स हैं अनफिनिश्ड मेमोरीज, द प्रिजन डायरीज, द न्यू चाइना 1952, समझे भाई। सो सार्क के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पर कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स। देन कैपिटल ढाका है बांग्लादेश की, करेंसी टका है, प्रेसिडेंट यहाँ पर मिस्टर अब्दुल हमीद अभी हाल ही में इलेक्ट हुए थे, और PM शेख हसीना। आप सभी जानते हो एक पाइपलाइन भी इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जो कि डीजल को सप्लाई करेगी। देन हु हैज़ बिन बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ द यूटी जम्मू एंड कश्मीर, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड को पा चुके हैं 2023 के।
इनका नेम क्या है, इलिया मीर, समझे भाई। सो इलिया मीर इनका नेम है, क्योंकि इनकी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए इनकी अच्छी भूमिका के कारण इनको ये अवार्ड मिला, दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है। और ये जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट वुमेन बन चुके हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर हु इनॉग्रेट दी वाइट फील्ड टू कृष्णा राजापुरा, एक मेट्रो लाइन है जो कि इनॉग्रेट होती है अभी हाल ही में किनके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। सो मेनली कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा, लाइफ लाइन है जो हमारी मेनली वहाँ पर लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए इन दी कर्नाटका जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई बाय दी हमारे पीएम मोदी के द्वारा इन दी बेंगलुरु, ठीक है जी। नेक्स्ट है कुछ इंटरनेशनल समिट के बारे में हम रिवाइज करेंगे। देखिए बिम्स्टेक जो कि 19 जो मिनिस्ट्रियल मीट होगी थाईलैंड में। अगर देखें 2022 में श्रीलंका में मीट हुई थी, समिट हुई थी इसकी। बायो एशिया फोरम हाल ही में न्यूज़ में था, फरवरी मंथ में हैदराबाद में इसकी मीट हुई थी इन दी इंडिया। और थीम क्या थी, एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर, इंपॉर्टेंट है भाई। देन इंडिया ने ज्वाइन किया था हैंड विद द यूके, जो कि इसको पार्टनर करते हुए, मीन्स कि इसको होस्ट करते हुए। देन एससीओ समिट जो कि 2023 में इंडिया में होगी, 2022 में इन दी उज्बेकिस्तान। अगर देखें ब्रिक्स हमारा यहाँ पर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2023 में मीट चलेगी इन दी साउथ अफ्रीका में, जो हमारा 2022 में कहाँ पर हुई थी, इन दी चाइना में। नेक्स्ट यहाँ पर G20 की जो 2023 की मीट है इन दी इंडिया, वासुदेव कुटुंबकम, इसकी क्या है हमारी थीम। 2022 में कहाँ पर हुई थी, इन दी इंडोनेशिया में। देन कोप, कोप क्या है हमारी एक पार्टीज का समूह है, मीन्स के समझे बात, कंट्रीज ऑफ सॉरी यहाँ पर मीन्स के एक कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जो कि 28th मीट होगी। मेनली जो एनवायरनमेंट को लेकर ये मीट करते हैं भाई, कंट्रीज 193 कंट्रीज के अप्रोक्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। यूएई में ये होस्ट होगी। थीम इंपॉर्टेंट है, यूनाइटिंग द ग्लोबल एफर्ट टू रिड्यूस द कार्बन अमिशन। जो COP27 कहाँ पर हुई थी, इजिप्ट में। COP26 हुई थी इन दी हमारा यूके में, ठीक है जी। वो वहाँ पर इंडिया ने, आपको पता होगा, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड नाम का एक कंसेप्ट लॉन्च किया था। और COP21 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहती है भाई, ये पूछेंगे कभी ना कभी पूछ सकते हैं एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। और क्योंकि यहाँ पर ना पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ये फ्रांस पेरिस में हुई थी, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जिसमें हमारी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर स्टेप उठाने के लिए बात की गई थी। मीन्स कि 2.8 जो हमारा 2 डिग्री से कम रखेंगे हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को, हमारे कार्बन एमिशन को। सो बात थी भाई वो, सो इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रख सकते हो। देन G7 जो कि 49th एडिशन हुआ था 2023 में, हिरोशिमा जापान में होगा, जापान में होगा। यहाँ पर फ्यूमियो किशिदा जो कि इनके पीएम है, अभी हाल ही में इंडिया में आए थे और यहाँ पर हमारे पीएम मोदी को भी यहाँ पर इनवाइट किया था। G7 में हमारी 7 कंट्रीज है, कौन कौन सी बताइए। अगर देखें वर्ल्ड वॉर 2 सभी को अगर पता होगी भाई, यहाँ पर जापान एक और इटली एंड साथ में जर्मनी, ये कंट्रीज थी। दूसरी और यहाँ पर यूके, यूएसए, फ्रांस, ये कंट्रीज थी। 6 तो ये कंट्री, साथ में अगर ऐड कर दे कनाडा को, ये बन जाएंगी G7 कंट्रीज। सिंपल सी बात है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझो, ठीक है जी। हिरोशिमा जापान में जो 2023 में मीट होगी और 2022 की कहाँ पर होती थी, जर्मनी में। ओनली रिवाइज करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, रिवाइज करोगे अपने आप दिमाग में फिट होगा। देन AFSPA एक न्यूज़ में था भाई, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है जो कि 1958 में इंट्रोड्यूस हुआ था। मेनली जो हमारे डिस्टर्ब्ड एरिया हैं, इंसर्जेंसी वाले प्रोन एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो हमारी फोर्स है, आर्मी है, उनको कुछ स्पेशल पावर मिलती है। उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट, ठीक है, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। वो पावर्स को हम कहते हैं स्पेशल पावर एक्ट, जो मिलती है मेनली अंडर दी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 के अंडर। मेनली जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर इसको मेनली लगाया जाता है। अभी हाल ही में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इनको रिड्यूस किया गया, कुछ एरिया में बढ़ाया गया इंसर्जेंसी को देखते हुए। सो मेनली आपको ध्यान में रखना इसकी फुल फॉर्म, और मेनली इन दी नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर में लगता है। मेनली जो डिस्टर्ब्ड हमारे एरियाज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पर जो हमारी पब्लिक ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए, समझे भाई। अब देखो नेशनल हमारा रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ हुआ
मेनली आपको नेम से पता चल रहा है क्यों, रेबीज़ को कंट्रोल करेंगे। कुछ ऐसे हमारी वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहली अगर हम कल को जो हमारे एनिमल्स हैं उनको टीका लगाना स्टार्ट कर दें, उनको रेबीज़ ना फैले, देन आगे भी नहीं फैलेगा, समझे भाई। सो रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है, मीन्स के वायरस से फैलती है। इसकी जहाँ पर लीसा वायरस जो जीनस है, जो कि हमारा रेप्डो विराइडी एक फैमिली से बिलोंग करता है, मेनली पाया जाता है इन दी सलाइवा ऑफ द एनिमल्स जो भी कंटेमिनेटेड है, सफरिंग कर रहे हैं फ्रॉम द रेबीज, मेनली डॉग्स, मंकीज, ठीक है। सो एक आरएनए वायरस है जी, राइबो न्यूक्लियस, जो हमारा इम्यूनो एसिड्स। देन वर्ल्ड रेबीज डे हम सेलिब्रेट करते हैं 28 सितंबर को। 2022 की इसकी थीम क्या थी, रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ। सो मेनली लुइस पास्चर की डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही फर्स्ट जो रेबीज़ की जो हमारी वैक्सीन है इंट्रोड्यूस हुई थी, मीन्स की डेवलप की गई थी। सो यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, बताइए कौन सी स्टेट में है। तो इन दी राजस्थान में है जी हमारा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। न्यूज़ में क्यों था, यहाँ पर टाइगर को इंट्रोड्यूस किया गया था, टाइग्रिस को, मेनली इन दी कोटा जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, एंड साथ में बूंदी रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान में, वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए थे, दैट्स वाई न्यूज़ में था। मेनली ध्यान में रखियो कहाँ पर है, इन दी राजस्थान। सो नेक्स्ट चलते हैं, कुछ शॉर्ट में देख लो। EPFO जो अभी हाल ही में इसका रेट चेंज हुआ, 8.15 कर दिया गया वादी 2022-23 के लिए। सो मेनली यहाँ पर इंटरेस्ट रेट होता है, पहले कितना था 8.10%। देन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी बिठाई गई थी TB सोमनाथन की, जो उनको हेड करेंगे, मेनली बताएंगे जो हमारी नेशनल पेंशन सिस्टम के लेकर, जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम है, उसके बारे में यहाँ पर कंसल्ट करेंगे, बात बताएंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पर विच बैंक हैज़ बीन रिसेंटली इशूड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। सो यहाँ पर किया गया बाय दी येस बैंक के द्वारा। सो ठीक है जी। सो येस बैंक ने विद द हेल्प ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ टाइप किया और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। मेनली डिजिटल स्टैम्प सिग्नेचर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि जो हमारी कोई भी रिड्यूस करेगा टाइम टेकन, जो हमारा कोई बैंक गारंटी को इशू करने के लिए टाइम लगता है उसको कम करेगा। और जो एस्टैब्लिश हुआ येस बैंक 2004 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, और CEO कौन है इसके, प्रशांत कुमार। और अभी हाल ही में ICC लोबार्ड के द्वारा उनका फर्स्ट ऑफर जो कि एवरीवेयर कैशलेस, मेनली एक कार्ड लॉन्च हुआ था, मेनली जो फीचर प्रोवाइड करेगा हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ फ्रॉम दिस बैंक। सो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, कहीं भी स्कैप कर सकते हैं, अपने स्वाइप कर सकते हैं अपने कार्ड को और अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस पा सकते हैं। सो एनीवेयर कैशलेस ये पूछ सकते हैं भी कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है। सो मेनली हमारी कौन सी बैंक के द्वारा रिलीज़ हुआ और किसके लिए रिलीज़ हुआ, सो हेल्थ केयर के लिए। सो आज की वीडियो जो तक कंप्लीट है। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ बताना, कुछ बुरा लगे तब भी बताना। जो हमारी पहले की PDF नहीं आ पाई थी ना चैनल पर, हमारे उसके टेलीग्राम पर, मैं वो डाल दूंगा जल्दी से, उनको सभी को कंपाइल करने के बाद में। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें, कुछ लाइक करें, थोड़ा सा कमेंट डाल दें कुछ अच्छा लग रहा है तो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक अ वीडियो। बाय बाय।